उस दिन बरगद के नीचे विश्राम करने नहीं रुकते तो राम जाने मेरे 4 बरस क्यों कर बीतते। मुझे तो लगता है कि बीतते ही नहीं। तुम्हारे दिन तो ज्यों त्यों करके गुजरते ही, पर मेरी क्या हालत होती। झाड़ी झाड़ी कांटों कांटों भूत की योनी पूरी करता रहता। चिगे चिगे करे चिड़िया बोला कागज माला ना करा चिगे चिगे करता चिड़िया बोला कागज माला करा माता जसोदा महिला बनाए माता जसोदा महिला बनावे कर का गाना दिल कहना रे मुरे तब सारा मनवा मुरे लागे रजवे तुम्हें जागोनी मोवन तारा रे जागोनी मोवन प्यारा रे हरी तब गए मनवा मोरे लागे रजवे तमें जागोनी मो कईने कहे गले बंधन छूटा लानार फुराता लवारा लाए कईने कहा गले बंधन छूटा लानार फुराता लवारा लाए सावीर पीली बना कुरदा सावीर पीली बना कोई चाले घर घर खुलता रे केवाड़ा रे हरी तब सोए मनवा मोरे लागे रजवे तमे जागोनी मोब उतरो ले एक लेते जाओ आओ आओ ले एक लेते जाओ चलो हाँ नीचे उतरो ले एक लेते जाओ ले एक लेते जाओ ले हाँ ले चलो जल्दी करो ले एक ले चलो ले चलो ले एक ले जल्दी करो ले भाई एक आओ ले तो ले जाओ आओ ले एक आओ लेते जाओ हाँ नीचे उतरो ले एक लेते जाओ आओ आओ ले एक लेते जाओ चलो हाँ नीचे उतरो ले एक लेते जाओ ले एक लेते जाओ ले हाँ ले बीस 24 24 26 में 3 और 3 में 4 हाथ से लगा 1 10 10 5 15 15 15 3 18 18 से 2 गए 20 3 4 20 30 40 109 109 इस बीच आसपास के बनिए मिले। उसको वहां देखकर एकदम भौचक्के से रह गए। पूछा कि वह गांव छोड़कर कब आया। यह सवाल सुनकर उसे भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। लोगों ने जोर देकर कहा, विस्तार पूर्वक सारी बात बताई, तो भी उसे विश्वास नहीं हुआ। शायद उसकी कमाई उन्हें सहन नहीं होती, विचलित करना चाहते हैं। पर आज तो दिन उगते ही एक खास पड़ोसी ने पुख्ता खबर दी कि बहू के तो संतान होने वाली है, शायद बच्चा हो भी गया होगा। यदि ऐसी बात होती तो घर वाले जरूर मुझे समाचार पहुंचाते। मैंने खुद 5-7 पत्र दिए, वापस एक का भी जवाब नहीं मिला। वाह, तुम भी अजीब हो। जरा सोचो तो, घर वाले तुम्हें क्यों समाचार पहुंचाएं, किसे पहुंचाएं? यह सुनकर सेठ के लड़के का खून जम सा गया। उनका लड़का तो तीसरे दिन ही बीच राह से लौट आया। भगवान की माया है, खुद सेठ भी देखकर पहचान नहीं सकते। अब पता चला आप कोई दूसरे ही हैं।
गाड़ी में बड़ा होता है, मिलकर में बड़ा होता है, 2 रुपया धंधा पर अच्छा लगता है, शेर राजा को दिया, आप राजा को दिया, गाड़ी में बड़ा होता है। भला मैं दूसरा कैसे हुआ? ढालू है तो गंवार फल, लेकिन बहू को पसंद है। अपनी जेब से तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। ऐसा समझकर सेठ के लड़के ने 2-3 अंजलि ढालू कपड़े में बांध लिए।
अरे यह कैसा चमत्कार! हूबहू पुत्र से सूरत मिलती है। हे दैया, एक ही सूरत के दो पति, कौन सच्चा कौन झूठा, यह कैसा तमाशा! दाइयों ने बार बार समझाया तो भी वह कोख में उलझी हुई संतान को उस तरह से काट कर बाहर निकालने के लिए राजी नहीं हुई। तू है कौन? मेरा लड़का तो तीसरे दिन ही वापस लौट आया। यहाँ तेरी एक भी बदमाशी पार नहीं पड़ेगी। मैं तो 4 बरस से दिसावर में था, फिर बहू के गर्भ रहा तो रहा ही कैसे। दिसावर में 4 साल तक बेशुमार कमाई करके मैं अपने घर आया। इसमें बदमाशी की क्या बात? तुम्ही ने तो मुझे जबरन व्यापार करने के लिए भेजा था। माँ, तू भी अपनी कोख से पैदा किए बेटे को पहचान नहीं सकेगी। ये 4 बरस तो स्वप्न थे, ओझल हो गए। भला सपने का क्या सहारा और कितनी उसकी जड़ें गहरी। बहू को उस दिन के ढालों की बात तो पूछो, वो सारा किस्सा बता देगी। पागल कहीं का, बहू तो मौत से जूझ रही है और तुझे ढालुओं का मुआयना चाहिए। दूर फेंक तेरे इन ढालुओं को। इज्जत बचानी हो तो चुपचाप खिसक जा, नहीं तो बेशुमार जूते पड़ेंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। तू मुझे कमाई का क्या लोभ दिखा रहा है? आया उसी मार्ग वापस चला जा, नहीं तो बुरी बीतेगी। सेठ जी,
जिंदा मक्खी नहीं निगली जा सकती। समय पे सिर कटवाने को तैयार हैं, पर पानी की गांठ नहीं बांधी जाती। यह युवक बढ़ बढ़ कर कह रहा है, बहू को ढालू वाली बात पूछो तो सही। इसमें क्या ऐतराज? मेरे घर की बात है, अपने आप ही निपट लेंगे। बस्ती के लोग क्यों पंचायती कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि जो आदमी बाद में आया वह छली है। अपने नौकरों से धक्के देकर उसे बाहर निकलवा दूंगा। पिताजी, आप ये क्या पागलपन कर रहे हैं? आप जिस तरह चाहें पूरी छानबीन कर लें, यह तो सरासर अन्याय है। मेरी पगड़ी उतारने में तुम्हें क्या हाथ लगेगा? सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे तैसे भी हो बात सुलझा दो। यह ढालवों वाला आदमी कपटी है, झूठा है। इसे धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दो। सेठ जी की पंचायती करने का और कब मौका मिलेगा? बस्ती के लोग अड़ गए, बोले सच्ची बात का फैसला होना चाहिए। अपराधी को दंड मिले। 2 पतियों का रिवाज चल निकला तो कैसे पार पड़ेगी? अमीरों के लिए तो कुछ नहीं, गरीबों का जीना हराम हो जाएगा।